6 अगस्त 1945 सुबह के ठीक 8:15 जापान का एक शांत शहर हिरोशिमा। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। बच्चों की स्कूल बैग में आवाजें गूंज रही थी, दुकान के शटर उठ रहे थे और कोई नहीं जानता था कि पहले ही मिनट उनकी जिंदगी, उनका शहर और उनका भविष्य बस कुछ सेकंड बाद हमेशा के लिए मिटने वाला था। यह कोई सामान्य हमला नहीं था, यह था दुनिया का सबसे पहला परमाणु विस्फोट जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। दुनिया उस समय जल रही थी। साल 1945 विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। जर्मनी हार चुका था, पर जापान ने हार मानने से इनकार कर दिया। जापानी सेना फाइट टिल डेथ नीति पर चल रही थी। फाइट टिल डेथ नीति मतलब जब तक वे मरेंगे नहीं तब तक युद्ध खत्म नहीं हो सकता। कामिकाजे पायलट अपने विमानों को दुश्मन की जहाज़ों से टकरा रहे थे। अमेरिका जानता था अगर जापान पर जमीन से हमला किया तो लाखों अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। जापान अपने अंतिम दम तक लड़ने के लिए तैयार था। इस बीच अमेरिका ने गुप्त रूप से दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार तैयार कर लिया था, जिसका नाम था एटॉमिक बम, प्रोजेक्ट मैनहट्टन। और राष्ट्रपति ट्रूमैन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दुनिया की सांसें रोक दी। जापान को झुकाने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था परमाणु बम। 6 अगस्त की सुबह इनोली गे नाम का B-29 विमान आसमान में उड़ता है। इसके पेट में छिपा होता है लिटिल बॉय, 4400 किलो का एक ऐसा बम जिसके भीतर 64 किलो यूरेनियम मौत की तरह सोया हुआ था। विमान 31,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। पायलट पॉल टिविट्स शहर पर नजर डालता है और सुबह 8:15 पर एक बटन दबाता है। लिटिल बॉय जमीन की तरफ गिरना शुरू करता है और किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि 43 सेकेंड बाद क्या होने वाला है। 8:15 पर अचानक एक सफेद रोशनी पूरी शहर को आग की तरह निगल लेती है। हजार सूर्यों की चमक एक ही पल में दिखती है। 550 मीटर की ऊंचाई पर बम फटता है। रोशनी इतनी तेज कि 10 किलोमीटर दूर तक खड़े लोगों की परछाई दीवार पर छप जाती है और हमेशा के लिए वहीं पर जम जाती है। हवा एक जलती हुई तलवार बनकर फैलती है। 3000 डिग्री तापमान, लकड़ी पिघल जाती है, लोग वाष्प में बदल जाते हैं और हिरोशिमा एक सेकंड में एक भट्टी बन जाता है। जहां बम फटा वहां 90% लोग तुरंत मर गए। जिनकी सांस बाकी थी वो सड़क पर अंधी आंखों, जली हुई त्वचा और शरीर से लटकते मांस के साथ पानी ढूंढ रहे थे। पूरा शहर शांत हो चुका था, सिर्फ चीखें थी। लोग नदी की तरफ भाग रहे थे, पर नदी भी गर्म थी और हजारों लोग उसी नदी में गिरकर मर गए। विस्फोट के 30 मिनट बाद आसमान काला होने लगा। हवा में फैला रेडिएशन बादलों में घुस जाता है और फिर शुरू होती है ब्लैक रेन, काली चिपचिपी जहरीली बारिश जिसका हर पानी का कण मौत की दवाई था। हजारों लोग समझ नहीं पाए कि ये पानी नहीं, जहर है। उन्होंने इसे पिया और कुछ ही दिनों में मौतें बढ़ती चली गई। एक दिन बाद हिरोशिमा अब शहर नहीं था, एक जली हुई कब्रिस्तान बन चुकी थी। 1,40,000 से ज़्यादा लोग कुछ ही दिनों में मर गए। डॉक्टर भी नहीं जानते थे कि शरीर इस तरह क्यों पिघल रहा है, बाल क्यों झड़ रहे हैं, खून क्यों नहीं रुक रहा, क्योंकि उन्होंने रेडिएशन को कभी नहीं देखा था। हिरोशिमा ने दुनिया को दिखाया कि परमाणु हथियार युद्ध नहीं बल्कि कयामत है। इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र बना, न्यूक्लियर हथियार पर कंट्रोल की कोशिश शुरू हुई और पूरी दुनिया ने जाना एक गलत फैसला लाखों जिंदगियां खत्म कर सकता है। आज हिरोशिमा फिर से खड़ा हो चुका है, लेकिन उस दिन की परछाई, वो जली हुई हवा, वो काली बारिश आज भी लोगों की यादों में मौजूद है। यह शहर एक संदेश देता है, मानवता जितनी ऊंची है उतना ही नीचे गिर सकती है। और किसी ने परमाणु हथियार को खेल समझ लिया, इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं करेगा। पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।